अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। दुआएं आपकी। सर वो 27 फरवरी को खबर चली थी कि नैब ने 2 मार्च को दोबारा मरीम नवाज को तलब कर लिया है। आज 2 मार्च और मरीम गई नहीं। मरीम कहाँ है? अच्छा यार, ये खबर आपने नहीं दी थी। हाँ जी। आपने मुझे दिखाई थी खबर जी कि ये खबर है एक, तो इस पर तबसरा कर ले जी। तो मैंने इसको इग्नोर किया था क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसी खबर थी ही नहीं जी। इसके पीछे एक स्टोरी जो है ना, 27 तारीख को ये हुआ था जी, खबर चली थी और 28 तारीख को वो एक पैचअप हो गया था परवेज इलाही फार्मूले के तहत कि 5-5 पीटीआई और नून लीग, 1 सीट काफ लीग वाले ले गए सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। ये कोई 24 घंटों के अंदर अंदर फैसला नहीं हुआ था कागजात वापस लेने का। वो मेरे जो मेम्बरान हैं और जो नौमुंतखब सेनेटर हैं बिला मुकाबला, उनसे मेरी बात है, वो तो कहते पहले तय हो गया था ये। अब ये खबर चलने की स्टोरी अगर मैं सुनाऊं आपको जी, तो आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ से क्या क्या डोरियां हिल रही हैं। ये डीजी नैब साहब ने जो लाहौर में हैं, उन्होंने ये स्टोरी दी एक टीवी चैनल को। ठीक। अब टीवी चैनल के जो रिपोर्टर हैं मुतलका, जिनको ये खबर दी उन्होंने कहा जी मुझे वो नोटिफिकेशन दिखाएं, वो नोटिस दिखाएं जिसके तहत तलब किया गया है। तो डीजी साहब ने कहा एक नोटिस दे दिया उनको, ये है जी। उन्होंने कहा ये तो वो जमीन वाला जो इशू है उसी पे आप दोबारा बुला रहे हैं ना, तो ये तो पुराना नोटिस है, नया नोटिस कहाँ है? उन्होंने कहा नहीं, वो मैं तो आपको केस बता रहा हूँ कि ये वाला इस केस में दोबारा बुलाया है, वो नोटिस टाइप हो रहा है। अच्छा, वो दे देते हैं आपको, आप खबर चलाएं, बेफिक्र होकर चलाएं। ठीक। उन्होंने कहा जनाब मैं, ये हसास सा मामला है, मैं डरता हूँ, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट हो तो मैं चला देता हूँ, तो मैं आपकी जो मालिक है टीवी चैनल का उससे बात करवा देता हूँ। उनका रिपोर्टर से उसने कहा कि यार मैं कितनी खबरें देता हूँ आपको, अगर एक आध खबर बॉस भी हो जाए तो क्या हो जाएगा? अच्छा। उनका फिर तो जनाब मैं नहीं दूंगा, आप मालिक से बात कर लें। मालिक से बात होगी तो उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने कहा जो हम उसको बुला रहे हैं तो ये मैं कन्फर्म कर रहा हूँ खबर, तो ये लेकिन अब सोच से चला दें। उन्होंने चला दी। अब आपको पता है जो रिपोर्टर्स हैं साफ़ी, हर बीट के रिपोर्टर्स का एक ग्रुप बना होता है, व्हाट्सएप ग्रुप। और भाई साहब क्योंकि पहले खौफजदा थे, वो एक और भी मैं बात बताऊँ साफ़ियों की, खासतौर पे कोर्ट्स वगैरह के जो हसास खबरें होती है ना जी, अगर किसी एक के पास आती है तो एक्सक्लूसिव चलाने के बजाय कोशिश करता है कि सारे चलाएं, कि फंसाएंगे तो सारे फंसाएंगे। उन्होंने भाई जी वो ग्रुप में भी फेंक दी और उस चैनल से कुछ और चैनल में भी चल गई। अब यूं ही खबरें चली हैं तो डीजी नैब का फोन आ गया उस रिपोर्टर को कि ये खबर रोक ले। अच्छा। उन्होंने कहा मैं क्यों खबर रोक लूँ, तुसी दी है, हम चल रही है, तो आपने तो मालिक से क्या क्या चलवाई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ मसले। उन्होंने कहा क्या क्यों रोकनी है? चेयरमैन साहब ने कहा खबर रोक ले। ठीक। चेयरमैन नैब ने कहा है खबर रोक ले, खबर रुक गई। और मेरा ख्याल है दूसरे दिन शायद अखबारात में भी नहीं, टीवी पे चली, अखबारात में भी नहीं लगी, क्योंकि सबको पता चला कि चेयरमैन ने रोक दिया है जी, पता ही लगा। अब इसको आप जोड़े 28 को जो एक ऐलान होता है बिला मुकाबला सेंटर्स के मुंतखब होने का जी, उसके साथ कड़ी मिलाएं इसकी। वो तो पहले से तयशुदा बात थी कि ये हो गया है। मुझे सेंटर्स ने खुद बताया है कि जनाब ये तो हमने तय कर लिया था, 2-3 दिन पहले तय हो गया था, बस हमने कागजात वापस लेने थे, हमने ले लिए। अब ये तासर दिया जा रहा है, जब उस खबर से दिया गया दूसरे दिन ये तासर मिला कि मरियम को उन्होंने तलब किया और इनके छूट के पसीने और फार्मूला फटाफट मान लिया। ये असल उसके पीछे एक साजिश थ्योरी, मैं कहता हूँ सेकेंडरी, लेकिन ये सेकेंडरी जो है जो प्राइमरी बन गई है। ये तासर देने की कोशिश कि जनाब वो खौफजदा नहीं थे,
कि हमारे बंदे टूट टाट जाएंगे पीटीआई वाले, जैसे वो परेशान है। बल्कि ये जो मरियम उस नोटिस से हुई है खौफजदा, और खौफजदा होकर उसने फटाफट कहा यार करो 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 करो, हैं। अब भी ये साजिश चले कि अब्बा जी मान रहे थे, मरियम नहीं मान रही थी, इस तरह की बातें चल रही हैं। बल्कि सर मुझे आपकी बात से याद आ गया, उस दिन मरियम थी वजीराबाद में, उन्होंने वहाँ पे भी खिताब करते हुए कहा था जी वो सुने एक नोटिस है लेकिन वो भी सुने धुंध में गुम हो गया है। हाँ, ऐसी कोई बात उन्होंने की वहाँ पे। वो ही ना, उनकी तो है ना, उनके वो किसी ने बताया होगा तारा ने कान में कि वो भी नोटिस हो गया है, तो बाद से वो एकदम गायब हो गया स्क्रीनों से, टीवी स्क्रीनों से। ये पूरी स्टोरी एक्चुअल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हुआ था। सर इसी तरह की स्टोरी आज भी चल रही है। आज मरियम नहीं जा रही वो जो इस्लामाबाद में शाही है एक पीपल्स पार्टी का। अच्छा, तो उसके पीछे भी पता क्या यार, हर चीज में कंस्पिरेसी नहीं होती, बस तू तो ढूंढता रहता है, तेरा अक्सर ये काम है कि वो आप इसके पीछे पता, मैं आप कहें ना 330 स्टोरियां आपको बना देता हूँ टेबल स्टोरी। एक टेबल स्टोरी में ये बता देता हूँ कि जनाब मरियम जो है वो राजी नहीं थी ये परवेज लाई फार्मूले के तहत बंदे इतने इतने करने पे, उसके अब्बा जी ने मजबूर किया उसको। अब वो अब्बा जी से गुस्से है। और अब्बा जी से क्यों गुस्से होना से यार, एक बात, ये पार्टी से गुस्से होगी। अगर पार्टी से गुस्से है तो अब्बा जी से क्यों गुस्से है? अगर पार्टी ने फैसला किया है तो फिर अब्बा जी से क्यों गुस्से? अगर अब्बा जी ने किया है फिर गुस्से वाली क्या बात है? किस पे मान जाओ? वो तो जो इनके सेनेटर जो उम्मीदवार हैं वो खुद ये चाहते थे, उनका ख्याल था कि हम नहीं सीट जीत सकते, छठी सीट हमारे हिस्से में नहीं आनी, तो इसलिए उनका ये कि पंगे न पैना कितने लोगों ने करते रहे। तो अब जो मर्जी स्टोरी बना लें, जितनी कहें आप, 530 स्टोरी बना देता हूँ मैं। अच्छा, इसकी ठीक है ना, चल रही है ना एक स्टोरी। एक ये तो ऐसे भी हैं जैसे यार वो नहीं बता देते। हमारे कुछ दोस्त सीनियर जो हैं वो कहते हैं जनाब वहाँ वो क्लब में गए, पर्दा लग गया, उन्होंने कहा पर्दा हटा दो, लाइन में लग के लिया हैं, उन्होंने लिया। वो जो इस्लामाबाद क्लब है जहाँ वो बाजवा साहब गए थे, तो वो मैं और तू तो जा ही नहीं सकते, सिर्फ मेंबर्स जाके नाश्ता या ब्रंच कर सकते हैं या कोई मेहमान ले जा सकते हैं, ठीक है ना। हम बंदे के लिए वहाँ पर्दे शर्दे क्या, वो तो क्लास ही और है जो वहाँ बैठी होती है। तो उस तरह के आपको ये भी खबर हो सकती है कि जनाब मरियम जो जूता पहनना चाह रही थी वो जूता उसकी नौकरानी गैप कर दिया उसने। तो उसने कहा जी मैं ये तो बदशगुनी हो जाएगी, मैं तो लाल जूता ही पहनती हूँ, ऐसे फंक्शंस पे अगर लाल जूता नहीं मिलेगा मैं दूसरा जूता को पहनूंगी। फौरी तौर पर लाहौर में तलाश किया गया जूता तमाम, तो वो लाल जूता जिस तरह का जूते लाल रंग के मिले रेड, लेकिन जिस तरह का वो चाहते थे कि 5-7 लाख वाला ब्रांड वो नहीं मिला, इसलिए वो कहती है मैं नहीं जाना। यार ऐसी जितनी 5-7 लाख कह के ना आपने जूते की कीमत कम कर दी है। जिस ब्रॉड शीट की रिकवरी वाला मामला था, आपने कहा था जी 45 लाख देते ब्रॉड शीट ने नवाज शरीफ फैमिली को, तब मरियम का एक आधा जूता आ जाएगा। तो हमारे व्यूवर्स ने नोट की थी बात कि 45 लाख का जूता नहीं वो 45 चलो 5 लाख से गुजारा। ऐसे जैसी मर्जी स्टोरी जितनी मर्जी बना लो, ठीक, एक स्टोरी ये भी आ जाएगी, वो स्टोरी थोड़ी सी दिल को लगती है। वो स्टोरी ये है कि जो है ना पीटीआई वाले नाराज अरकान, हमने ये दावा किया हो कि 4-5 को हम जानते हैं कि जो ओपनली वोट दे शेख के खिलाफ दे सकते हैं। तो वो जनाब क्या कह रहे हैं कि नून लीग वाले हमें ना जमानत दें, या मियाँ बड़े मियाँ साहब या मरियम, ठीक है ना, कि हमें देंगे, अगला इलेक्शन में देंगे। अब ये एक तासर दिया जा रहा है कि मरियम ना छुपती छुपाती फिर रही है कि वो फोन पे उनको यकीन देने, क्योंकि इनके जो अपने वो कहते हैं हमारे कमिटेड लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ कुर्बानियाँ दी हैं, ये तो हमें छोड़ गए थे और हमने फैसला किया हुआ है कि लोटों को दोबारा नहीं शामिल करना, ये बात है। तो वो इसलिए ने वो यकीन दे, वो कहती है कि वो इलेक्शन तो चलो जीत जाएंगे अगर इस तरीके से जल्दसाजी करेंगे, लेकिन वो हमारा वो जो है एक बयानिया के लोटों को नहीं लेना जो मैं छोड़ गए। तो वो इसमें भी लेकर गया कि शाद खान अब्बासी और दीगर नायब सदूर हैं, मरियम के अलावा भी नायब सदूर है ना, हमजा भी जा रहा है, ठीक है ना, तो वो भी तो कमिटमेंट कर ही सकते हैं ना, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं कि मरियम से हमने कमिटमेंट लेनी है उनसे। इस तरह की स्टोरी ये थोड़ी सी दिल को लगती है कि शायद उनसे छुप रही हो कि यार सामने मुंह पे अगर वादा कर लिया जाए या टेलीफोनिकली
जरदारी की मौजूदगी में खून करके कर दिया जाता, फिर दर्द हो जाता है। बाकी वो सारी स्टोरियां हैं यार, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आगे बढ़ाते हैं उनकी बात को। तबीयत भी तो खराब हो सकती है ना। बिल्कुल, और हाँ, वो नवासी की ऐसी सालगिरह भी हो सकती है। यार, नवासी की सालगिरह वाली वो उसको दिन को भी मनाई जा सकती है यार, सारे बिल्कुल इधर उधर से। आपने कह दिया वो टेबल स्टोरी 300 बन सकती हैं, तो 570 बना देता हूँ, हम चाहे तो पूरी वीडियो इसी भी कर सकते हैं। हाँ पूरी वीडियो जितनी ऐसी जितनी लेकिन हमारी हम स्टोरी बात बना आगे लें। बढ़ाते हैं सर। वो जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने जो नजरसानी केस था उसकी समाअत के दौरान बड़े जज्बाती हो गए यार। वो ना समाअत के दौरान उन्होंने जो आर्गुमेंट्स किए हैं ना, वो एक मुब्बे वतन पाकिस्तानी के जज्बात की अक्कासी है, मैं समझता हूँ। और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जनाब ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। उन्होंने कहा ना कि उनका दरखास्त ये है कि ये केस ना लाइव नशर करें आप, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म, सदर जो भी हैं वो तो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकता। और इनके मैं ज्यादा चालाक ना होने की वजह से अपना नुक्ता नजर नहीं समझा सका। अब चालाकी और दानाई में थोड़ा सा फर्क होता है। ये दाना आदमी है, चालाक नहीं है। चालाक वो होता है जो मौका से फायदा उठाता है। इन्होंने मौका से फायदा नहीं उठाया, ठीक है ना। ठीक है। अब 3 प्लाट आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, 2 तो ले गए 2 बंदे, ठीक है ना। वो मैं इसमें अलग वीडियो करूंगा, हो सकता है अलग भी इलाग करूं या आपके साथ ही करूं, ठीक है। कि प्लाटों की कहानी है कैसे और कहां से शुरू होके कहां तक पहुंची हुई है वो, ठीक है ना। इनको भी पेशकश हुई थी इसी गवर्नमेंट में। अच्छा, 2 बंदों को अलाट हो गए, ये इनका चलो पहले, ठीक है ना। अब जो चालाक बंदा वो होता है जो मौका से फायदा उठाता है, जो मुखबरी कर देता है बरादर जजों की। और गैर दाना या नादान वो होता है ऐसा अटॉर्नी जनरल जो मुखबर जज के कहने पे अदालत में आर्गू कर देता है। ये बड़ी इशाराती बातें कर रहा हूं मैं। अगर आप खुलना चाहते हैं तो मुझे अंदर करवाना चाहते हैं तो वो अब बंदियाल साहब ने जो फरमाया है वहाँ, जो खबर है टीवी चैनल्स पे और उस पे, उनका अगर आप समझे कुछ जज आपके खिलाफ दो, कुछ आपके हामी भी तो हैं, ठीक है ना। वो जो हामी है ना, वो इस तरह के हामी नहीं है, वो चालाक हामी नहीं बेचारे। वो आइन और कानून जैसे ये उसी तरह का वो है बेचारे। वो मुखबरियां करने वाले जज नहीं है ना। उनकी कसूर में जमीनों का मसले हैं, ठीक है, वो भी ये इशू नहीं है। ना ही उनकी फाइलें जो हैं, किसी को जरूरत है कि उनके सामने पनामा से पहले रख दे, ये फाइल देख भाई जी कसूर वाली जमीन वाला की रोला जे, ऐसा नहीं है उनके साथ। और फिर वो उन्होंने जो दुख का इज़हार किया है कि सकूत ढाका पे बात करें, तो नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। जबान बंद कर देते। हालांकि वो जिनका कसूर था, किनकी हुकूमत थी, डिक्टेटर ही थे ना उस वक्त, उन्होंने तैयार फेंके थे ना। अब कश्मीर को सकूत कहने पे हमें मसला बन जाता है कि सकूत क्यों कहा है। व्लॉगर्स जो हैं जो इसमें बात कर ले हैं, बनता है उनके लिए मसला। तो अगर वो उसमें बात करें तो वह कहते हैं एक डिक्टेटर ने मुल्क तबाह कर दिया, एक से ज्यादा डिक्टेटर ने तबाह कर दिया, और कहा कि ये हम गटर में रह रहे हैं। ये क्या फिक्रा बोला था उन्होंने। सर ये उनका जुमला इसी तरह था कि जैसे काजी फैज़ल ने कहा कि मेरी ज़ात को भूल जाएं, मैं मुल्क के लिए जज्बाती हो रहा हूँ। क्योंकि जैसे मंजूर मलिक साहब ने बीच में मुदाखलत की, उन्होंने कहा कैसे जज्बाती ना हो, तो उन्होंने कहा मैं अपने लिए जज्बाती नहीं, मुल्क के लिए हो रहा हूँ जज्बाती। मुझे लगता है कि आज हम गटर में रह रहे हैं, पाकिस्तान नहीं। ये बात जो है ना, ये बात इन लोगों को उस फैमिली का ही नहीं पता ना। हो सकता है मुताला पाकिस्तान से काजी ईसा और काजी मूसा का जिक्र ही निकल जाए। इन लोगों को ये नहीं पता कि जो आज बलूचिस्तान और सरहद जो है वो हमारे साथ है, वो इसके अब्बे की वजह से है, काजी ईसा की वजह से। उसने हजारों किलोमीटर सफर किया था, रेफरेंडम हुआ था
सरहद में कि भाई जी आप बता दें आपने कहाँ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है या क्या करना है। वो रेफरेंडम का रूहे रवान जो था, जिसने ये काम किया था, ठीक है ना, एक वो मुस्लिम एक काजी साहब थे, उनका बेटा है ये, और आप उन लोगों के नुमाइंदे हैं, कुछ जजेस जिन्होंने एब्डो लगा दिया, वो इलेक्टेबल बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन आर्डर माशाल्लाह का जारी हो गया जनाब 58-59 में। और सारे जो भी पाकिस्तान के बानियाने पाकिस्तान थे, जो उनमें से थे BC क्लास में, वो सारे कहे तो अब तो नहल हो गए हो, हुसैन शीद सोरवर्दी है उस जैसा बंदा पाकिस्तान को, वो इसलिए कि वो मुकाली था, इसलिए भाई जी तू जिसका वली थी, चल दौड़। मियां मुमताज दौलताना नहल, चल भाई चल दौड़। हसन महमूद अहमद महमूद साहब नहीं, अभी जो त्यारा लेके उनको गिलानी से सैर कराना, वो त्यारा उनका भी तो हिस्सा है ना, जो वो आपके तरीन वाला त्यारा जो है, ठीक है ना, वो जो दीवान पता नहीं क्या ग्रुप है, उसमें ये भी तो पार्टनर है ना, इनका भी हिस्सा है। मेरे पास इनके वाले साहब हसन महमूद वो नहल हो गए, हुसैन शीद सोरवर्दी फिर गया सुप्रीम कोर्ट में, इनको तो जरूरत ही नहीं हुई किसी को। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं उस वक्त कैसे जरूरत कर दी, उन्होंने कहा नहीं भी एब्डो नहीं लगना, ये नहली खत्म करो ना, ये इस तरह तो ये मुल्क चलता रहा। अब काजी साहब सही, बिल्कुल सही, जो लोग मैं काजी से कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे जो मेरा तजर्बा है कोर्ट रिपोर्टिंग का, और जो मेरी जजमेंट्स और जो रवैया है उनका अदालत में, और जिस तरह उनका घेरा तंग किया जा रहा है, और क्यों घेरा तंग किया जा रहा है, फैजाबाद धरने वाला अपनी जजमेंट क्यों दे दी, ये क्यों कहा कि फौज सियासत में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, वो तो एक जिद बनाई हुई है उन्होंने, काजी तो उनकी छेड़ बन गया हुआ है। बिल्कुल। तो अब काजी साहब जो बात करें तो जनाब वो तकलीफ हो जाती। अब जो उमरता बंदयाल साहब हैं, वो कैसे CSA समझ में बैठे हुए, उनके खिलाफ तो केस है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ उनका केस है, वो वजीर आजम के खिलाफ केस ना सुने, ये अपने खिलाफ केस सुनते रहे। कमाल है यार, कमाल है। डोरियां बस यार, इसको डोरियों की बात छोड़, बस चलिए सर बात आगे बढ़ाते हैं। आप थोड़ा नहीं यार, वो बात ही ऐसी हो रही है, वो प्रोसीडिंग ऐसी कर दें, ओपन करें ना। चलिए सर, पानी वो कहते पता नहीं कानून है या नहीं है, क्यों नहीं कानून, कहाँ लिखा, आपने ममानत दिखा दे, पूरी दुनिया में होता है ऐसे, ममानत दिखा दे, कहाँ लिखा हो ये मना है। बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग नहीं करते खुद, आज की आप मिसालें दे चुके हैं, अदालत में रिकॉर्डिंग होती है, और साकम साहब कहते हैं रिकॉर्डिंग दिखाएं आपकी जो आप बयान दे के गए हो, कमाल है यार। बिल्कुल। तो सर पानी की बात करते हैं, आप मैं आपको पानी पेश नहीं कर सकता, लेकिन पानी की बात करता हूँ। इतवार वाले दिन गए हुए थे इमरान खान साहब जेलम, और वहाँ पे उन्होंने अल-बैरूनी वो ट्रेल का इफ्तिताह किया, उस्मान बुज़दार साहब भी उनके साथ थे। लेकिन कल रात को खबरें चलनी शुरू हुई, और आज भी तमाम अखबारों में छपी हैं तस्वीर समेत खबरें कि जो उस्मान बुज़दार साहब ने जेहलम के करीब वो नंदना के इलाके में चश्मे का पानी पिया, कई मील दुश्वार गुज़ार रास्तों पे पैदल चले। अच्छा, वहाँ पे हुकाम ने मना किया कि पानी नहीं पीना चश्मे का, उन्होंने फिर भी पानी पिया, पेट भर के पिया। यार ये देखे ना, ये ऐसी खबरें वही जो मैंने कहा कि वो कहते हैं जनाब वो इस्लामाबाद में गए तो देखे ना, ये इमेज बिल्डिंग अपनी तरफ से कर रहे हैं। इमेज बिल्डिंग ऐसे जैसे वो हमारे खिलाड़ी हैं, उनकी तस्वीरें यानी जो कभी नमाज पढ़ रहे हैं, कभी टोपी रखी है, कभी कुछ, फिर लोगों ने वो सोशल मीडिया क्या यार ये कुछ दिखाने वाली चीज़ें उस जगह किसी ने कर दी। उस वक्त ये तासर था कि इनको भी तैयार किया जा रहा है, एक खिलाड़ी दूसरा खिलाड़ी एक तैयार किया जा रहा है। अब बुज़दार साहब, बुज़ का मतलब बुज़ क्या होता है, बुज़ कहते हैं भेड़ को, बुज़ दिल जो लफ्ज़ है ना वो लिखा है भेड़ के दिल वाला। हाँ, बुज़दार होता है जिन्होंने भेड़ बकरी रखी होती हैं, भेड़ों वाले। ठीक। और वहां तो ये वो गदला पानी भी पी लेते हैं इनके इलाके में, वहां कोई इन्होंने प्लाट लगाए हुए हैं। इनको वो चश्मे के पानी नहीं, चश्मे का पानी तो साफ शफाफ पानी होता है सब, बल्कि हम यहाँ जो ला के बेचती है कंपनी मिनरल, वो सही वाला मिनरल वो वहां से चश्मों से ही लेके आती है, ठीक है ना। तो ब्यूरोक्रेसी को रोकना था, और उसने हाथों से पिया है, ठीक है, सुन्नत के मुताबिक पी लिया उसने, क्या कोई कारनामा बढ़ रहा है। मैं तो यही पानी पी के जवान हूँ, मुन्नू की कहना है,
हाँ। पीन दो। अच्छा सर, सेनेट में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बुशरा बीबी का एक कल शॉट चल रहा था और वो आज अखबारों में खबर भी लगी है, कहीं पे बुशरा बीबी नहीं लिखा हुआ, हर जगह लिखा हुआ बुशरा इमरान। मैंने पहले दफ़ा पढ़ा बुशरा इमरान, पहले हमेशा बुशरा बीबी ही लिखा जाता था। ये वज़ीर आज़म बन जाता है दूसरा, इनका है नाम इमरान अहमद खान न्याजी, ठीक है ना। तो इन्होंने वो न्याजी भी निकाल दिया और अहमद भी, इमरान खान इन्होंने जो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, लेकिन उसके मुताबिक मुझे ये लिखा और पुकारा जाए। तो बुशरा बीबी को उन्होंने ये इमरान कर दिया होगा, कोई नया पासपोर्ट बन गया होगा या नया शनाख्ती कार्ड, या वैसे भी शनाख्ती कार्ड ना बने, इमरान खान के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड पे इमरान अहमद खान न्याजी है और बाकी वो कहते नहीं मुझे ये नहीं कहना, मुझे न्याजी निकाल दी, जैसे कल किसी ने कहा था न्याजी निकालो और सिर्फ न्याजी को तो निकाल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वो हाँ बीबी ने क्या फरमाया, सवाल कौन से वहाँ पे उन्होंने कहा जी वो कहते हैं कि इमरान खान के पीछे आप हैं, तो उन्होंने कहा तो आपने सुना नहीं कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत होती है? नहीं, बीवी होती है, बीवी होती है, ये बीवी होती, बीवी नहीं होती। बीवी आपका वो नॉलेज जो है वो इसी तरह के है जैसे वो जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जुडिशियल रेफरेंस जो अपना प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में अपनी इल्मियत का इजहार किया, उसी तरह का इल्म आपका है। मुहावरा है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, वो उसकी माँ भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है। इमरान खान की कामयाबी के पीछे उसकी माँ का इस तरह हाथ है कि वो दुखी हुआ, उसके ज़मीर ने कुछ थोड़ी सी मुलामत शामिल की कि अम्मा बीमार में पूरी तरह इलाज नहीं करा सका, उन्होंने कहा नहीं अस्पताल बना दो, ठीक है ना। ये भी कामयाबी, असल तो वहाँ से बुनियाद पड़ी है, ठीक है ना। तो रेहाम खान भी किसी हद तक कामयाब है, उसका भी हाथ हो सकता है। नहीं मेरी जान, रेहाम खान की शादी के बाद ये वज़ीर आज़म बने थे, पहले बाद में, ठीक है ना। फिर काम वज़ीर आज़म तो वो करने के दौरान सबसे बड़ी अचीवमेंट रेहाम खान थी, उसका भी हाथ है। रेहाम खान ने जो बातें की हैं, इनको ये अकल आ गई होगी कि जनाब औरतां नूं तो बहुत सारी चीज़ें लुकाउणियां चाहिए, हर चीज़ नहीं रखनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है सर, आखिरी मामला, अब जो कल सेनेट का इलेक्शन है, रोला मचा हुआ है हर तरफ, सिंध में भी मार धाड़, पंजाब में भी, वो अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो भी आ गई। अच्छा यार, वो ना अली हैदर जो उन्होंने वजाहत भी कर दी, जब तक वीडियो वो वजाहत कर चुके होंगे कि जनाब हम तो वोट मांगने हैं, हक है हमारा, तो हमने वोट मांगा था, अगर हमें देना चाहते हैं ये। लेकिन ये वीडियो जो ARY ने लीक की है, वही ग्रुप है ना जो पीछे से, इससे दो थ्योरीज पेश कर सकता हूँ। एक तो ये है कि वो अब भी नजर रखे हुए हैं सब पे, ठीक है ना, और वो वीडियो शीडियो बनवा के दे रहे हैं। दूसरी खबर, हमारी खबर हमने कहा जी 3-4 तो हमें कन्फर्म है कि वो वोट देना चाह रहे हैं उनको, और वो 3-4 कन्फर्म ये हो गए, वो भी कह रहे थे 4 बंदे थे वो। अब वो कह रहे हैं कि जनाब वोट मांगना साडा हक है, असि मंगे, उन्होंने खुद कहा कि हम उसको नहीं वोट देने चाहते, हम जिलानी साहब से मिलना चाहते हैं, जिलानी साहब को, ठीक है ना। तो वो, और ये देखिए यार इनकी क्या, हमेशा दुनिया में ये होता है कि जब भी इलेक्शन हो रहा होता है तो अज़राए तफन्नन ही सही वो एक कैंडिडेट दूसरे को कहता है यार मेरा ख्याल रखिए, हैं। उन्होंने खत लिखा रूटीन में, वो जमहूरी माशरों में तो ऐसे होता है ना। तो अब ये पूरी जमात एक खत जवाब दे रही है लिख के चोरों के साथ, यार NRO, ये क्या NRO मांग रहा है, इसको भी NRO बना दिया कि वोट क्यों मांगा है। और वो जो इलेक्शन है कल, वो अपसेट का खतरा कम है। अच्छा, हफीज शेख साहब जो है ना, वो जिनके बंदे हैं, वो इमरान खान का थोड़ा बंदा यार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनको सारियां थ्योरियां उल्ट जानियां, गैर जानबदार गलियां और वीडियो शीडियो बाहर आने दे नाल किहड़े कल्लां च तुसीं पए यार, कमाल होगी तुहाडे वाली। अल्लाह करे कि जमहूरियत बड़े भले फुले, लेकिन वो इसमें वो कहने को तो कह रहे हैं ना कि हम गैर जानबदार हैं। कल इस टाइम तक कुछ ना कुछ फैसला आ चुका होगा, फिर कल मजीद बात करते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। अब तक के लिए काफ़ी हो गया। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।